धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। न्यूज 18 इंडिया चैनल देखा होगा ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूज 18 इंडिया के एंकर अमीश देवगन पर एक बार फिर से सांप्रदायिक भावनाएं आहत करने का आरोप लग रहा है और फिर से एक बार मुसलमानों के धर्मगुरु बड़े बुजुर्ग का अपमान करने का आरोप लग रहा है, उनको आक्रांता लुटेरा बताने का आरोप लग रहा है। तो बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि कैसे आरोप लग रहा है, आखिर उसने बोला क्या है, किस तरीके से उसने अपमान किया है, किस तरीके से उसने आक्रांता बताया। दूसरा सवाल ये, उसके बाद जो गुस्से में है मुस्लिम समुदाय, खासकर सूफी समाज जो गुस्से में है, वो किस तरीके से पूरे मामले को लेकर एक्शन में नजर आ रहा है, वो क्या क्या कर रहा है। तीसरा सवाल ये पैदा होता है, क्या ये इसकी आदत है या इसके जैसे लोगों की आदत है, ये गलती में ऐसा कर देते हैं या जानबूझ के बहुत सोचे समझे तरीके से ये लोग कर रहे हैं। तो तीनों पहलू आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इसने बोला असल में है क्या। तो वो जानने समझने के लिए आप इसी के डिबेट शो का ये छोटा सा क्लिप देख लीजिए, आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। मैं अपने एडिटर से कहूंगा कि जहां जहां इसने बोला है वो थोड़ा रिपीट करके स्लो मोशन में आपको सुनवाए भी जरूर। इस्लाम की तालीम डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी कि सब एक सफ में खड़े रहते हैं। आक्रांता चिश्ती आया, नहीं होता। आक्रांता चिश्ती आया के बाद होता है तलवार के अलावा क्या होगा। दीन की लाइफ को देखते हुए लोगों ने इस्लाम को लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले। नहीं किया इस्लाम लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले। नहीं किया, कोई जबरदस्ती कबूल नहीं किया। ये बात क्लियर होना डॉक्टर चाहिए त्रिवेदी कि कोई भी आदमी तलवार की धार पर इस्लाम कबूल नहीं किया, वो इस्लाम से मुतासिर होके इस्लाम के टीचिंग्स को आज भी पसंद हो रहा है। करते हुए इस्लाम कबूल किया। आज भी हो रहा है। बिल्कुल कोई ओके, आपने अपनी बात को रख लिया डॉक्टर त्रिवेदी, देन अतीकुर रहमान। तो सुन लिया आपने, ये ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात कर रहा है। वो इतने बड़े बुजुर्ग हैं, इसको इतनी सी तमीज़ नहीं आ रही है कि वो उनके बारे में बोल क्या रहा है। दिमाग में गलतफहमी जो भरी पड़ी है, नाम सामने आ जाए उस वक्त फिर ध्यान नहीं रहता कि किस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं। इनको जैसे प्रॉब्लम होती है ना, बहुत सारे लोगों को सारे पुलिस वाले एक जैसे दिखाई देते हैं, सारे सरदार एक जैसे दिखाई देते हैं, वैसे इन लोगों की सोच होगी सामने नाम आ जाए, बस पता चले कि मुस्लिम नाम है, कुछ भी बोल दीजिए, उसके इतिहास ना जानते हो, उसकी पृष्ठभूमि ना जानते हो, बस बोल देने से मतलब है। ये जो हैं ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से मशहूर हैं पूरी दुनिया के अंदर, राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, तमाम लोग इनके यहाँ पर अपनी चादर भिजवाते हैं हर साल जब इनका उर्स होता है। दुनिया से तमाम जगह से आने वाले लोग अपनी चादर यहाँ भिजवाते हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार जिनकी फिल्में रिलीज़ होती हैं उससे पहले इनके दरबार में जाके हाजिरी लगाते हैं। उनके बारे में ये बोल रहा है कि वो आक्रांता हैं, वो लुटेरे हैं, लूट के भाग गए, इस तरीके की बातें कर रहा है। अब दूसरा सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि जो समाज है, जो मुस्लिम समुदाय है, वो किस कदर गुस्से में नज़र आ रहा है। तो रिपोर्ट्स ये हैं कि मुंबई में पूरे देश के अंदर जगह जगह थानों में एप्लीकेशन दी गई हैं इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए, और कहा गया है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही सीईओ जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है इस चैनल के, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि सिर्फ ये अकेला जिम्मेदार नहीं है, इस चैनल के जो सीईओ हैं वो भी जिम्मेदार हैं इस तरीके की बातों को लेकर। हालांकि अभी तक हमारे पास कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि एफआईआर कहीं कोई दर्ज हुई है। बहुत सारी जगह पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन, तहरीर या प्रार्थना पत्र जिसे आप कह सकते हैं वो दिया गया। अब तीसरा सवाल ये कि क्या ये इत्तेफाक है महज, या संयोग है, या कोई प्रयोग है। हिंदी में बात कर लेते हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो ये एक प्रयोग है। प्रयोग के लिए मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ 1.5-2 साल पहले। आप याद करिए, जिस वक्त रोहित सरदाना जी न्यूज़ में हुआ करता था तो वहाँ से दूसरे नंबर का एंकर हुआ करता था, क्योंकि टॉप नंबर का एंकर तो सुधीर चौधरी है। जब वो वहाँ से आज तक पे आया, जानते उसने क्या ट्रेंड अपनाया? सबसे पहले आते ही उसने मुसलमानों के जो पैगम्बर हैं उनकी पत्नी को लेकर, उनकी बेटी को लेकर, यानी कि हज़रत आयशा को लेकर और बीबी फातिमा को लेकर अब अशोभनीय टिप्पणी की। उसके खिलाफ पूरे देश में धरने प्रदर्शन हुए, जगह जगह एफआईआर दर्ज की गई और एकदम से वो हिंदू एंकर बन के उभर गया। ये सोचे समझे तरीके से किया जाता है और आज वो आज तक पे बैठकर नंबर 1 का एंकर बनने में लगा हुआ है। होड़ उसमें चल रही है कि वो अंजना ओम कश्यप से बड़ा एंकर है, कि अंजना ओम कश्यप उससे बड़ी एंकर है। हालांकि तीसरी एंकर वहाँ पे और भी है, श्वेता सिंह, वो इन सब के बाद प्राइम टाइम शो लेके आती हैं और उनके बारे में प्रधानमंत्री ने वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें कहा था कि आप लोगों को लोग गाली देंगे और श्वेता को तो खुद ज़्यादा ही गालियां देंगे। यानी कि प्रधानमंत्री भी मानते हैं कि श्वेता जो है आज तक की बड़ी एंकरों में शुमार की जाती है। तो ये एक ट्रेंड है
कि इस तरीके से धर्म विशेष के खिलाफ बोलिए और फिर आपको टीआरपी मिलेगी। ये जानबूझ के इसने बोला है। इसकी तरीके से ऐसे और भी बहुत लोग हैं, जैसे आपने देखा होगा दीपक चौरसिया है, अपनी टीआरपी तो चलती नहीं है, अपना धंधा तो चलता नहीं है, पत्रकारिता तो आती नहीं है, तो कुछ भी उलझुल बोल दीजिए टीआरपी बढ़ाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा स्पेस सूट मोजे हाथ में पहन के पहुंच गया और दिखाने लगा जैसे स्टूडियो में स्पेस का कोई बंदा आ गया है, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वैसा बन के आ गया। मतलब टीआरपी चाहिए, और उस दौरान उसका वीडियो लाखों करोड़ों लोगों ने देख लिया। टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और अपने आप को चमकाने दिखाने के लिए ठीक उसी तरीके की सोच है। जैसा आपने देखा होगा कानपुर में रिटायरमेंट से 3 महीने पहले वो वीडियो वायरल करा देती है आरती लाल चंदानी, क्योंकि उसे पता है रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। जो सत्ता बैठी है इस वक्त पार्टी की, वो खुश हो जाएगी इस बात से कि मैंने मुसलमानों को आतंकवादी कहा कि आतंकवादी हॉस्पिटल में आ गए, तो रिटायरमेंट के बाद मुझे कहीं वाइस चांसलर बना दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसने पहली बार ऐसा किया है, इससे पहले भी ये कई बार इसी तरीके से अशोभनीय टिप्पणी कर चुका है और लगातार लगता है इसको भी भूत सवार हो गया है कि दूसरा अर्णब गोस्वामी, दूसरा सुधीर चौधरी इसको बनना है, या कंपनी वालों ने कहा है भाई तुझे सीट पर रहना है कि नहीं रहना है, नौकरी करनी है कि नहीं करनी है, जो पैसे ले रहा है उनकी वसूली करेगा कि नहीं करेगा। अब इसका पक्ष रख देते हैं। इसने अपने इस पूरे मामले पर माफ़ी मांगी है। हालांकि माफ़ी मांगने का जो अंदाज़ है आजकल इन बेगैरत बेशरम बेहयाओं का, वो ये है कि लिखते हैं खेद व्यक्त कर रहे हैं। तो खेद व्यक्त करना जो होता है वो माफ़ी मांगना नहीं होता है। खेद व्यक्त करना आप लोग जानते होंगे, पुराने ज़माने में दूरदर्शन टीवी चला करता था, बीच में उसका भाग जाया करता था तो लिखा हुआ आता था रुकावट के लिए खेद है, वो खेद होता था। माफ़ी नहीं मांगते थे वो कि हम माफ़ी चाह रहे हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। तो उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ये लगातार ऐसी चीज़ें आ रही हैं। क्या प्रशासन इन लोगों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेगा, या ये भी चाहता है कि इसके खिलाफ जगह जगह FIR दी जाएं, सोशल मीडिया पे सब कुछ किया जाए। अब सोशल मीडिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें वायरल की जा रही हैं जिसमें लिखा जा रहा है कि क्या तू भूल गया है कमलेश तिवारी का अंजाम। कमलेश तिवारी यानी कि वो नेता जो हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे लखनऊ के अंदर, जिनकी हत्या कर दी गई थी, उन्होंने भी मुसलमानों के पैगंबर के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की थी। उसके बाद उन पर ऐलान किया गया एक मौलाना द्वारा कि उनको कत्ल कर दिया जाए, इतना इनाम दे देंगे, और फिर उसके 4 साल बाद उनका मर्डर लखनऊ में हो गया। तो ऐसे कुछ करके, तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि सोचे समझे तरीके से ऐसा कराया जाता है सोशल मीडिया पे TRP पाने के लिए, ये दिखाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा सुधीर चौधरी को कि मुझे वहाँ से कॉल आ रहे हैं आउट ऑफ इंडिया से, दुबई से, यहाँ से, वहाँ से, फलानी जगह से। भाई सुनी क्यों रहा है कॉल को, और कॉल तू अटेंड क्यों कर रहा है, और अटेंड कर रहा है तो पूरा सब कुछ निकाल के दे दे। इसने भी अभी हाल फिलहाल में ऐसा कहा था, अमीश देवगन ने भी, कि मेरे पास जो हैं वहाँ से कॉल आ रहे हैं। तो इनके नंबर आसानी से कैसे मिल जाते हैं, हमारे पास तो इनके नंबर है नहीं। ये किसको नंबर दे देते हैं, किसकी आवाज़ रिकॉर्ड करके वायरल करते हैं, जाँच के बाद कभी कुछ आता तो है नहीं निकल के। तो ये तमाम चीज़ें हैं। जैसे आपने अर्णब को देखा होगा, वो गुजरात में कह रहा था मेरे पे हमला हो रहा है, आज तक नहीं पता चल पाया। अब उसने यहाँ कहा कि मेरे पे 2 हमला करने वाले, कहाँ हैं वो 2 हमला करने वाले, भाग कैसे गए, तेरे सिक्योरिटी गार्ड जब तेरे साथ थे वो भाग कैसे गए। भाई कोई जवाब नहीं है, सिर्फ एक नफरत की राजनीति इन्हें करना है। इन्हें समझ में आ गया है कि हमें क्या बेचना है। ये दुकानदार हैं, जानते हैं बिकता क्या है, और वही नफ़रत बेचकर ये अपने धंधे को बढ़ा रहे हैं। यूं ही तो न्यूज़ 18 इंडिया जो है वो IBN 7 हुआ करता था किसी ज़माने में, राघव बहल के साथ पहले जाके पार्टनरशिप की मुकेश अंबानी ने, और बाद में धीरे धीरे करके पूरी कंपनी को उनकी खरीद लिया। यही तो हो रहा है। बने रहिएगा खैर धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।